जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो दक्षिण भारत से है, जहां चक्रवात तूफान मिचोंग की वजह से काफ़ी तबाही मची है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से चेन्नई में भारी बारिश देखने को मिली है और जिसकी वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। यही हाल सड़कों का भी है। चेन्नई की सड़कों पर गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। मिचोंग तूफान की आहट से ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और हवाओं ने कहर बरपा दिया। हवाई जहाज से लेकर सड़कों पर गाड़ियां तक पानी में तैरती नजर आ रही हैं। एयरपोर्ट पर जहाज पानी में खड़े हैं तो वहीं सड़कों पर गाड़ियां ये देखिए किस तरह से बह रही हैं। पिछले 15 दिन से तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है, लेकिन मिचोंग तूफान की एंट्री से पहले ही राज्य की सड़कों पर जलभराव नजर आ रहा है। ये देखिए इस गाड़ियां ऐसे बह रही हैं जैसे पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते बहते हैं पानी में। और सभी जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल करना पड़ा है, रद्द करना पड़ा है आज रात तक के लिए। चेन्नई एयरपोर्ट पर बुरी तरह से पानी भर गया है। मिचोंग चक्रवात से पहले ही ये तस्वीरें हैं। 15 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और ये बदलता हुआ जलवायु परिवर्तन है जिससे पूरी दुनिया इस समय जूझ रही है और इसका असर अब इस समय ये तमिलनाडु में। मिचोंग तूफान की आहट से ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और हवाओं ने कहर बरपाया। हवाई जहाज से लेकर सड़कों तक जो गाड़ियां थी वो पानी में तैरती नजर आई। एयरपोर्ट पर जहाज पानी में खड़े हुए हैं। सड़कों पर गाड़ियां आप देखिए कैसे तिनके की तरह बह रही हैं। पिछले 15 दिनों से तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है, लेकिन मिचोंग तूफान की एंट्री अभी हुई नहीं है और जलभराव सड़कों पर इस तरीके का है। तो मिचोंग मचाएगा तबाही। ये आप देखिए बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ ये चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है इसका पूरा प्रभाव उस पर देखने को मिलेगा। 2 राज्य जो बड़े राज्य हैं उन पर यह असर होगा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस चक्रवाती तूफान का। और ये देखिए जो तटीय इलाके हैं उन पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान पर मौसम विभाग ने भी काफी अहम जानकारी दी है। आईएमडी के डीजी ने बताया कि फिलहाल ये तूफान उत्तर की ओर बढ़ रहा है और आगे जाकर इसकी रफ्तार और भी तेज हो सकती है। एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप में अभी केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में अभी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ हवा नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु और नेल्लोर कोस्ट के आसपास चल रहा है और साउथ आंध्र प्रदेश का दूसरे डिस्ट्रिक्ट जितना है वहाँ विंड स्पीड 45 to 55 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ये विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे साइक्लोन मिगजाम धीरे धीरे उत्तर की दिशा में गति करेगा। मिचोंग तूफान की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। अधिकारियों की टीम लगातार तूफान की मॉनिटरिंग कर रही है। तो वहीं तूफान की वजह से चेन्नई में चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एनडीआरएफ की 21 टीमों को भी तैनात किया गया है। तो ये देखिए मिचोंग की निगरानी के लिए जो कंट्रोल रूम बनाया है अलर्ट पर है सभी अधिकारी। चेन्नई में बाढ़ आ गई है। 60 ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा है। सभी जो उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया गया है आज देर रात तक के लिए, क्योंकि जो रनवे है उस पर पानी भरा हुआ है। जो हवाई जहाज है वो पानी में खड़े हुए हैं तो वहां से उड़ान भरना मुमकिन ही नहीं है। साथ ही साथ जो ट्रेन हैं उनको भी कैंसिल करना पड़ा है चेन्नई से, क्योंकि जो रेल की पटरियां हैं वो भी पानी में डूब गई हैं। तो मिचोंग का जो बड़ा असर है वो आप देखिए। ये एयरपोर्ट आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये एयरपोर्ट है, किस तरीके से यहाँ पर, और अभी भी बादल गरजने की आवाज़ आ रही है। तो स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस, बैंक्स सभी को बंद करना पड़ा है क्योंकि ज़बरदस्त बारिश वहाँ पर हो रही है। बंगाल की खाड़ी में उठता हुआ ये चक्रवाती तूफान जिसकी वजह से तेज़ हवाएं चलेंगी, बरसात हो रही है वहाँ पर। और ये देखिए चेन्नई का कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। कोस्ट गार्ड जो है वो अलर्ट मोड पर है। ये एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो भी हवाई जहाज़ यहाँ पार्किंग में खड़े हुए हैं उनको वो पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। ये देखिए जो बसें खड़ी हुई हैं, जो जो वाहन खड़े हुए हैं, जो मालवाहक वाहन होते हैं उनके टायर्स तक डूब गए हैं। और गाड़ियां तो अगर आप सड़कों पे देखेंगे तो तिनके की तरह बहती हुई चेन्नई में नजर आ रही हैं और पिछले 15-20 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे हालात में उड़ान भरना मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। मौसम बेहद ख़राब है। ये देखिए जो टायर हैं गाड़ियों के वो डूबे हुए हैं और पूरा जो एयरपोर्ट है वो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर सड़क है
और जो अधिकारी हैं वो लगातार इसी कोशिश में है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन जो हवाई जहाज़ यहाँ पार्किंग में खड़े हुए हैं इनको कोई डैमेज हो। और इस हालात को देखते हुए सरकार की तरफ से, राजभवन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। केंद्र और राज्य की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात कर दी गई हैं। तूफान के असर की हर छोटी बड़ी निगरानी जो है उसको रखा जा रहा है। सरकार के निर्देशों का पालन करें। जितने भी लोग तटीय इलाके में रहते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। तूफान के जाने तक घर में भीतर ही रहें।